नमस्कार। चलिए बात करते हैं साल 2025 के आखिरी 15 दिनों की। वृषभ राशि के लिए ये जो समय है ना, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है आत्मचिंतन का और आगे की दिशा तय करने का। तो सवाल ये उठता है कि साल के ये आखिरी 15 दिन वृषभ राशि के लिए क्या संदेश ला रहे हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ग्रह, करियर, पैसों और रिश्तों के मामले में क्या इशारे कर रहे हैं। इसको सिर्फ एक भविष्यफल मत समझिए, ये तो आने वाले समय के साथ एक तरह की बातचीत है। अब देखिए, ये जो समय है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स लेकर आ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे ग्रहों की एनर्जी दो अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। एक तरफ उम्मीद है, एक बड़ा वादा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खतरा भी है। तो इस समय का पूरा सार, पूरी कहानी यहीं पर है। एक तरफ तो है कर्मफलदाता शनि, जो बैठे हैं 11वें घर में। ये घर है लाभ का, आमदनी का, इच्छा पूर्ति का। और यहां बैठकर शनि एक फाइनेंशियल सेफ्टी शील्ड, एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? 8वें घर में ग्रहों का एक पूरा झुंड इकट्ठा हो रहा है। और ज्योतिष में 8वां घर ये होता है अचानक होने वाले बदलावों का, गहरे रहस्यों का और संकट का। तो समझ लीजिए, ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जैसा है, एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी चल रही है। इसी चीज को अगर एक लाइन में कहें तो शनिदेव तो कह रहे हैं, अरे पैसा लो, आमदनी आ रही है। लेकिन 8वें घर में बैठे ग्रह चेतावनी दे रहे हैं, जरा संभल कर। बस दिसंबर के आखिरी दिनों में वृषभ राशि के लिए यही सेंट्रल चैलेंज है, इसी बैलेंस को साधना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो कॉस्मिक पैराडॉक्स है, ये प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ में कैसे असर दिखाएगा। यहां पर एक बहुत ही फाइन बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, 16 दिसंबर से खर मास शुरू हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करने की मनाही होती है। तो बेहतर यही होगा कि इन सभी कामों को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दें, क्योंकि इस दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी के कागजात साइन किए तो उसमें कानूनी उलझने फंसने का रिस्क बहुत ज्यादा है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य, जो अथॉरिटी का प्रतीक है, 8वें घर में जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल बन सकता है या बॉस का रवैया अचानक से क्रिटिकल हो सकता है। सलाह यही है कि शांत रहें और लो प्रोफाइल बनाए रखें। ये समय बहस करने का या खुद को सही साबित करने का नहीं है। असली जीत तो बाद में धैर्य रखने से ही मिलेगी। अब यहां देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, जहां एक तरफ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रेड अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ रिसर्च आधारित फील्ड्स में काम करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। हो सकता है कोई ऐसी समस्या का हल निकल आए जो दूसरों को नहीं मिल रहा, जिससे भारी लाभ हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस विश्लेषण के सबसे नाजुक हिस्से की, पर्सनल लाइफ और रिश्ते। यहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन खास तारीखों का ध्यान रखें। सूर्य के प्रभाव से अहंकार यानी ईगो टकराव का कारण बन सकता है, और 20 दिसंबर के बाद शुक्र के 8वें भाव में आने से शक यानी डाउट रिश्तों में जहर घोल सकता है। इस समय का जो मूल मंत्र है ना, वो यही है, सही होने से ज्यादा जरूरी है साथ होना। कभी कभी एक बहस जीतने से बेहतर होता है शांत रहना, इससे रिश्तों में प्यार बना रहेगा। घर की जो धुरी है यानी गृहिणियां, उनके लिए ये समय विशेष रूप से धैर्य की मांग कर रहा है। घर में अचानक तनाव बढ़ सकता है, हो सकता है ससुराल पक्ष से कुछ अनबन हो। ऐसे में घर साफ सुथरा हो, हर चीज परफेक्ट हो, इससे ज्यादा जरूरी है घर की शांति। जीवन साथी भी काम का स्ट्रेस घर ला सकते हैं, तो थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, खास करके 20 दिसंबर के बाद। देखिए, जब भी इतने सारे ग्रह 8वें घर में इकट्ठे होते हैं ना, तो ये एक सीधा साधा सिग्नल है कि फिजिकल हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है। शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन शरीर की गर्मी बढ़ाता है। एसिडिटी, बीपी जैसी समस्या हो सकती है। वहीं शुक्र के आने से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, और मंगल ये चोट चपेट या दुर्घटना का रिस्क बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। लेकिन इतनी सारी वार्निंग्स के बीच एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से कोई भी बड़ी या जानलेवा घटना नहीं होगी।
एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक दैवीय सुरक्षा बनी हुई है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं और वो कौन से शक्तिशाली उपाय हैं जो इन चुनौतियों को ताकत में बदल सकते हैं। तो चलिए अपने कैलेंडर में इन तारीखों को मार्क कर लेते हैं। ये टाइमलाइन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों के खास लम्हों को बहुत अच्छे से दिखाती है। खास तौर पर 22 से 28 दिसंबर का वक्त ये इस पूरे पखवाड़े का सबसे बेहतरीन समय है। अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। और इन मुश्किलों से बचने के लिए यहाँ 3 बहुत सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। ये उपाय खास तौर पर उन्हीं ग्रहों की ऊर्जा को शांत करने के लिए हैं जो इस समय तनाव पैदा कर रहे हैं। इन्हें करने से आराम जरूर मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वो फौलाद बनता है। तो ये जो समय है ना, ये तपस्या का समय है। ये तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। आगे का रास्ता रोशन है, उम्मीदों से भरा है और ये आखिरी दिन उसकी तैयारी के लिए है। थोड़ी सी सावधानी और पूरे विश्वास के साथ एक शानदार साल इंतजार कर रहा है। 2026 का स्वागत एक मुस्कुराहट के साथ होगा।